ये क्या क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, ये क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? अरे 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 घबराने की जरूरत ना है। मुंह पता हो कैसे रुकेगी? कैसे? एक बार क्या हुआ, मैं चाचा के संग घूमने जा रहे हाँ। तो चाचा की कार की ब्रेक फेल है गई। हाँ हम सब बहुत परेशान, क्या करें, बहुत टेंशन में आ गए। तो चाचा की जब गाड़ी को पेट्रोल खत्म पे हो ना तो रुक गई अपने आप गाड़ी। हाँ? तो ऐसे ही जा ट्रेन को जब पेट्रोल खत्म होगा तो रुक जाएगी अपने आप। अरे चुप करो यार। यार तुम मुंह बंद कर ले बैठो। अरे सही कह रहे हैं। अरे शांत हो जाइए सब लोग। यार मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बताइए बताइए। ये सही है, ये सही काम किया कारों की। अरे पर ट्रेन तो अभी भी चल रही है। अरे ये चेन तो मैं भी खींच चुका था, कुछ नहीं हुआ इससे। तो वो आप अपने कंट्रोल रूम में फोन कीजिए ना, वो बताएंगे कि कोई तो रास्ता होगा ना, फोन कीजिए ना अभी। हाँ कुछ तो करिए। हाँ ठीक है मैं लगाता हूँ। हेलो हेलो गुप्ता जी। हेलो, कौन सा इमरजेंसी आ गया? अरे अभी अभी तो पान मुंह में डाला है। अरे इमरजेंसी है, ये गंगा एक्सप्रेस जो है वो नहीं रुक रही है। अरे भाई कोई बात नहीं, ऐसा करिए इमरजेंसी ब्रेक लगा दीजिए। इमरजेंसी ब्रेक में लगा चुका हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तरीका तो है, तरीका क्या है ये तो हम भूल ही गए। अरे बताइए प्लीज बताइए, ना ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे एक मिनट रुक जा। ऐसा करिए आप सब लोग एक काम करिएगा, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाँ वही शायद कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? सुनीता जी, मुझे इस बात का बहुत गम है कि मैं आपके प्रेमी के रूप में नहीं बल्कि पिंटू भाभी के रूप में दुनिया से अलविदा हो रहा हूँ। ओहो यार बेटू जी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो? वहाँ भी मरोगे, यहाँ भी मरोगे, तो कहीं भी मरो। क्या फर्क पड़ता है पिंटू जी? कम से कम हम इस ट्रेन में इकट्ठे तो है ना। अब पता अगर आप इस ट्रेन में मेरे साथ नहीं होते ना तो मुझे तो ना मरते दम तक एक ही टेंशन लगी रहती कि कहीं आप दूसरी गर्लफ्रेंड ना बना लो और उसके साथ कोई सेल्फी ना खिंचा लो। अरे कैसी बात कर रही? पीछे अमृत बटला, मर जा जाके पीछे। कैसी बात कर रही सुनीता जी? आपका प्यार जो ना बहुत बहुत हाई लेवल का है, कोई दूसरी ना बनेगी। हे भगवान भगवान, आज हम दोनों लोगों को बचा लो। मैं सच बता रहा हूँ, मंदिर में आके एक एक बाल सिर का दान कर दूंगा अपने। नहीं नहीं, ऐसी मन्नत मत मांगो पिंटू जी। आप अगर टकलू हो गई तो मैं आपको देख के जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा ना ना ना, तो टकली ना कराएंगे, वैक्सीन करा लेंगे, ठीक है? इलायची के पापा, ये लो मटरी खा लो, भूख लगी होगी। अरे सारी दुनिया को जान बचाने की पड़ी है और तुझे मेरे खाने की पड़ी है? इलायची के पापा, मरना है तो खा पी के ही मरो। पर एक बात कहूँ, मैं तेरे हिसाब किताब वाला पति ना बन पाया। हमेशा मैंने तुझे पैसे देने में कंजूसू की और अपनी तिजोरी भरता रहा और तेरे जितने भी अरमान थे ना सब खाली रह गए। इस बात पर दिल से क्यों लगाते हो इलायची के पापा? तुम्हारा आदत तो मुझे पहले से ही पता था ना। हाँ, मैं तो घर के खर्चे में से अपनी चुंगे निकाल ही लेती थी। तुम्हें क्या लगता है अपने पसंद की साड़ी और गहने मैंने ऐसे ही जोड़ लिए? लेकिन जो भी है करूँ, एक बात कहूँ, तूने ना मेरी बहुत सेवा की और मैं तुझे हमेशा कोसता रहा, तुझे ताने देता रहा, कभी तुझे शांति से ना रहने दिया मैंने। इलायची के पापा, मुझे भी ना जब भी मौका मिलता था तो मैं बदला निकाल लेती थी। वो तुम्हें याद है एक बार तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ था और उसके बाद तुमने मलाई वाली चाय मांगी थी? हाँ। तो वो जो चाय में मलाई थी वो मलाई ना थी। जीजा जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी का पहला सफर एक साथ हम दोनों की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। ऐसा मत बोलिए इलायची जी, सफर की लंबाई से ज्यादा उससे जुड़ी यादें मायने रखते हैं। जब हम मरने वाले हैं तो आपके अंदर कई शायर बाहर आ रहा है। अरे यार, आप भी ना आज तक ढंग की शायरी नहीं सुनाई, कम से कम आज तो सुना दो। इलायची जी, आप भी ना महान है।
यहाँ जिंदगी की ट्रेन और ये ट्रेन दोनों पटरी से उतरने वाली हैं और आप शायरी सुनना चाहती हैं। सुनना है तो मतलब सुनना है। वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, सुना दो ना प्लीज। भगवान ने तुम्हें क्या सोच के बनाया? भगवान ने तुम्हें क्या सोच के बनाया? संगमरमर की मूरत पर एक छोटा सा चांद सजाया। So cute, जीजा जी। I love you. I love you too. सॉरी जीजा जी, वो टनल में मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, अच्छा किया। खैर जो भी है, जैसी भी है, तू मेरी करू है, इसीलिए तो तेरी मेरी जोड़ी फिट है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अच्छा सुन, वो सब छोड़, तू मुझसे एक वादा कर, मरते वक्त ना तू मेरा हाथ जा कस के पकड़ लियो। हो सकता है तेरा वजन जो है यमराज ना उठा पाए, तो इस चक्कर में हम दोनों बच जाए। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मैं तो भाग ही फूट गए। अब तो खुश है तू? जीजा जी, हमारे कितने सारे सपने अधूरे रह गए ना। पिंटू जी आपकी बीवी बन के रह गए और मैं तो आपकी बीवी बन ही नहीं पाई। सही कह रही हैं आप इलायची जी। आपको पता है क्या, हम अपने कोई भी सपने को अधूरा नहीं रहने देंगे। मतलब हम जा रहे हैं और सेठ जी को जाके हम सब कुछ सच सच बता देंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ? आपके बिना रह नहीं पाएंगे। हाँ? पिंटू जी ये सब छोड़ो, आपको भी पता ना अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और हम कुछ और करे ना करे बट एक जो अधूरा काम है वो तो पूरा कर ही लेना चाहिए पिंटू जी, वरना आपका नहीं पता पर मेरी ना आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी ना, भटकती रहूंगी यहाँ से वहाँ। मैं मेरी भी भटकती रहेगी सुनीता जी, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब मैं भी करना चाहता हूँ, अब मैं ना ये आखिरी मौका ना छोड़ूंगा, मार डालूंगा एक आध को मैं खुद ही। आखिरी मौका अब खोना नहीं चाहता मैं सुनीता जी। सुनीता जी आप आंखें बंद करो, बंद कर लो। सीटी ना बज रही है। अरे तो क्यों बजा रही हो सीटी? और सुन लो, तू क्या कर रही है यहाँ पे? इलायची कहाँ पर है? मैंने देखा नहीं होगा तब का पागल का। अरे तो इलायची कहाँ है बता देना। चुप कर लाले अंकल। अरे अंकल मत तो लग रहा है, हटो ना यार, कितना तकलीफ। चल लाले अंकल, अरे छोड़, अरे जाने दे। वक्त ठीक से मरने भी ना दे रहे। चल तू खुशियां मना, मैं जरा बस आखिरी टाइम एक बार छोटे से बात कर लूं फोन पे। किसका फोन? तेरा फोन बज रहा है। गरम लेके आइयो जरा अगली बार। देखो कितनी लंबी उम्र है सेठ जी की, याद किया और फोन आ गया। स्पीकर पे लगा, पिंकी जी ने सुने। हेलो छोटे। अरे सेठ जी कहाँ तक पहुंचे? अरे अब तो ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। सुन, तेरा मेरा साथ बस इतना ही लिखा था। अरे अब इस जन्म में मेरा सिर तेरा हाथ अब कभी ना मिल पाएंगे। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? हैं? अरे चिंता, इतने भावुक हो रहे हैं। सेठ जी भावुक ना हो, बस एक दिन की बात है, फिर तुम्हारी खोपड़ी मेरे हाथ ढंग से तबला बजाऊंगा। सुन, ट्रेन की जो है ब्रेक फेल हो गई है। इमरजेंसी ब्रेक भी ना लग रही, मौत मेरे सामने खड़ी है। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी? अरे ऐसा सच में ऐसा हो रहा क्या?
अरे तो तुम एक काम करो, ट्रेन से कूद जाओ। हाँ हाँ कूद अरे कूद जाओ सेठ जी। कूद जाऊं? अरे क्या फायदा, छोटे ट्रेन से कूद जाऊंगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी, फिर ऐसी जिंदगी भी क्या जीनी। अरे यार सेठ जी, तुम तो पाप धोने गए थे, कौन सी अपशगुन घड़ी में निकले हो घर से? है पाप धोने गए थे तुमने कौन से पाप किए हैं जो ये सजा मिल रही है तुम्हें? अच्छा सुन, तू मुझसे वादा कर, जैसे तू मेरी एकदम बेहतरीन तरीके से जो मालिश करता था ना जोरदार, ऐसी तू अब जिंदगी में किसी की ना करेगा, वो छिचोरे पिंकी दरोगा की भी ना। मंगी लाल है क्या? पूछ मंगी लाल से बात कर। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, वो दरोगा जी पास बैठे मंगी को याद कर रहे हैं, मंगी से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ मैं बुला रही हूँ। अरे मंगी, अरे दरोगा जी तुझसे बात करना चाह रहे हैं। सेठ जी आया। क्या मुसीबत है, भगवान बचा। बात कर ले। हेलो मंगी। बोल बे साले पिंकी, मेरा मतलब बोलिए साहब जी। अरे वाह, तेरी आवाज इतने दिनों बाद सुनी। मंगी तू ये क्या कर रही है? मंगी तू पिंकी जी को छोड़ के नहीं जा सकता। तू गया था यहाँ से कुंभ के मेले में, तू वहां से सीधे स्वर्ग की टिकट ले ली। नहीं नहीं नहीं। अरे ऐसा ना कहो साहब जी। एक मिनट, क्या कह रहे? मंगीलाल सुन, तू तो अगर स्वर्ग की सच में टिकट करा ली तो तू जाते जाते बस इतना बोलते पिंकी जी के बारे में क्या सोचता है? तू पिंकी जी तुझे मिस करेंगे। तू एक नंबर का कुत्ता है साले, तू एक नंबर का कमीना है। तू चिंता मत कर, तुझे पिंकी जी जाने नहीं देंगे। पिंकी जी आ रहे तुझे बचाने के लिए। साहब जी आप आ रही हो बचाने? साहब जी आप आ रही हो? एक बात बोलो साहब जी, मैं ना आपको गाली ना दे रही था, उस कमीने टीटी को गालियां दे रही था। ये जो कांड हुआ है ना साहब जी, उसकी वजह से हुआ है। साहब जी मैं ना मरने नहीं चाहता साहब जी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। आप आ जाइए साहब जी। ना तेरी शादी खुद कराएंगे पिंकी जी। तू चिंता मत, तू सीट पकड़ के बैठ रही हो। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। ओके साहब जी, आई लव यू साहब जी। हेलो मंगी, फोन कट गया। मुझे आज पता चल गया है मंगी आपको कुत्ता बोलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। दिल से वो प्यार करता है, वो इसलिए कुत्ता बोलता है। चले कहाँ चलने हैं उनको बचाने के लिए? चलो चलो। क्या प्लानिंग? अरे चाय बाद में पियेंगे, चलो। अब तो तुम खुश हो ना? सुनीता जी, हटो ना यार। अरे हटो, साइड दो यार, सबको पड़ी अपनी अपनी। सुनीता जी अरे सुनीता जी कहाँ गई? सुनीता जी, हे भगवान, तूने कैसी नाइंसाफी कर दी मेरे साथ। पता नहीं सुनीता जी कहाँ चली गई, आखिरी टाइम पे भी ना मिल पा रही है। हे भगवान बता। डोली अरे यार, बोलो सोन पापड़ी, सोनपाल जी बोलिए, जल्दी बोलिए। पिंटू जी बहुत छुपा ली अपनी फीलिंग्स, अब और नहीं। नहीं, मैं भी सब कुछ बताना चाहती हूँ। अब क्या आखिरी टाइम में क्या छुपाना, सब बताना चाहती हूँ मैं भी। पिंटू जी देखिए, आप वो पहली औरत है जो सुन्नू की माँ के जाने के बाद मेरे अंदर की घंटी बजाई। अरे साइड में आपको देखा तो पता चला कि जिंदगी में किस चीज की कमी है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हो रखा है। सच बता रहा हूँ, जब से सुनीता से मिली हूँ ना, मेरी जिंदगी जो ना एकदम संवर गई है। ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म से उनको जानती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत सपने देख रखे थे। पिंटू जी मैं समझ सकता हूँ, आपके अंदर बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है और ये प्यार अब सब में बांटना चाहती है। सोनपाल जी सबका तो पता नहीं, लेकिन सुनीता जी के लिए मैंने खास जमा के रखा है। मन करता है बस मिल जाए तो सब उड़ेल दे उन पे। पिंटू जी मेरी सुन्नू है ही ऐसी, चल रहा मेरी है ही ऐसी, वो बिल्कुल मिलनसार,
बिल्कुल मुझ पर गई है। पर पिंटू जी, अब शायद हम कभी मिल ना पाए। हमारा साथ यहीं तक लिखा था। सही कहा सोनपाल जी, मैं तो सोचा था कि आपसे एक रिश्ता जुड़ेगा, लेकिन अब क्या जुड़ेगा, अब तो गाड़ी गई। रिश्ता? हाँ, मतलब सोचा था कि आपके परिवार से जुड़ने का, लेकिन अब लगता है इस जन्म में अब कहाँ हो पाएगा, अब तो मतलब गए। ओह पिंटू जी, मैं तो खुद कब से चाहता था कि दोस्ती, अरे हट, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। अरे लेकिन अब क्या फायदा इन बातों का सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी, अब क्या फायदा इन बातों का, अब तो बस कुछ ही देर में हम सबके परखत छोड़ने वाले हैं। पिंटू जी, अब बस एक बार थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरे कूप में चलिए। आइए ना। सोनपाल जी सुनो तो। हाँ। देखो, अरे मरना है तो कहीं मरो, क्यों भाग रहे हो? भागे जा रहे, जब सबको मरना है तो मरी जाओ, भागने से क्या फायदा है? आप अपने मन की बात बोलिए पिंटू जी। मन की बात ये है सोनपाल जी, देखो इस जन्म में तो मैं आपके कूप में न जा पाऊंगी, लेकिन वादा है मेरा, मतलब अगले जन्म में मैं आपके कूप में जरूर चलूंगी। पिंटू जी, so sweet। पिंटू जी, अरे छोटे कहाँ रह गया? अरे मैं, तू क्लीनर की तरह क्या देख रही? अच्छा, टायर वायर चेक कर लिया तूने? अरे ना ना, चले। क्या ना क्या? अरे मैं ट्रक मतलब देख रहा था, ट्रक तो बहुत बढ़िया है दरोगा जी। हाँ। पर मेरी समझ में ये ना आ रहा कि इस ट्रक से आप लोगों को कैसे बचाओगे? ऐसा इरादा तो नहीं है ट्रक ही दे मारो ट्रेन में? छोटे, ऐसा वाहियात और बेहुदा आइडिया तेरे दिमाग में आया कैसे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ना, अभी कुछ मत पूछो, पहले मैंने सवाल किया, मेरी बात का जवाब दो, लोगों को बचाओगे कैसे? बता रहे, देख ऐसा है, पिंकी जी ने एक फिल्म देखी थी इंग्लिश, उसमें भी मतलब ऐसे को था। पिंकी जी बताते तेरे को, पिंकी जी ट्रक लेके ना फुल स्पीड लेके जाएंगे, यूं ट्रेन के साथ भगाएंगे ऐसा, समझे? पीछे एक फट्टा है लकड़ी का, उसको अपन ट्रक से ना ऐसे ट्रेन में डाल देंगे, और फिर वहां से एक एक करके सारे पैसेंजर को इधर खींच लेंगे, सारे बच जाएंगे। बता है कि नहीं? जबरदस्त आइडिया। नहीं, आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताओ, जिंदगी में कभी ट्रक चलाया आपने? लो पिंकी जी को ट्रक चलाने का 15 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है। आपके पास से स्कूटर है, जिंदगी में आपने सिर्फ 2 पहिए खींचे हैं, 4 पहिए देखे हैं कभी? अरे देखे हैं क्या? तुझे पता नहीं है, पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के पहले पिंकी जी सब्जी मंडी में ट्रक ही तो चलाते थे, तभी तो इतनी सारी नॉलेज है सब्जियों की पिंकी जी को। अभी सब्जी मत घुसेड़ो आप, फिर डोड़ा इलायची पे आ जाओगे। चलो फिर लोगों को बचाना। बातें कर रही है। अरे सेठ जी है वहाँ। हाँ, कहाँ से खुलेगी ये? हाँ यार, पाँव का रखना। जल्दी आओ। अरे रुको, पाँव का रखना। अभी तो कह रहे थे ट्रक आता चलाना। हाँ ना, चढ़ नहीं पा रही, खुद ना चढ़ पा रहे, ट्रक क्या चलाओगे? पकड़ ले, हाथ दो। हाथ दूंगा तो गिर जाएंगे। रुक जा, अभी तो बड़े बातें कर रहे थे। आगे तू उधर हो, जल्दी आओ आगे। अरे बाप रे, ट्रक बहुत छोटा होता है अंदर से। ए पिंकी जी, फिट ही ना हो रहे। करो, स्टार्ट करो। हाँ, ये चाबी है का, इधर घुसेड़ो चाबी के। ये घुसेड़ दी। अभी इधर क्या हो रहा? एक मिनट रुकना, ट्राई करो। ना हो रहा, क्या हो गया? दरोगा जी, मुझे एक बात समझ में आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला ट्रक ये वाले ट्रक को ले जाने से मना कर रहा है। भारी हो ना आप। अच्छा, तू तो हो रखा वो साइकिल जो बच्चों वाला था, 3 पहिए वाला, तू कर ले, चल तू कर ले स्टार्ट। मैं कर बात करिए, ट्रक बोल रही है पिंकी जी को। दो एक्सीडेंट को। हाँ दे रही है ना, देख। आइए आवाज आई ना, कुछ हट जा तू। अरे ये कैसा ट्रक है जो तो कैसा क्या? पिंकी जी, इसका क्या मतलब निकाले, ये बता दे, तू क्या हो रखा? मतलब बता रहा हूँ, मतलब ये है कि ये बहुत सड़ा ट्रक है, एक मैकेनिक की जरूरत है, मैकेनिक को फोन कर जाऊँ मैं। है को पहचान वाला? अरे भैया सुरेश। हाँ, सुरेश प्रसाद। हाँ, पिंकी जी भी जानते हो उसको? आपने भी गाड़ी सुधरवाई है क्या उससे? हाँ, बस बुला। अरे मैं क्या कह रही हूँ, सुन लो। अरे वो क्या है, मुसीबत में आ गए, मेन रोड पे है ना ट्रक खड़ा है, खराब वाला। हाँ, अरे भाई जैसे भी है जल्दी आ जा, बहुत अर्जेंट है। हाँ, आजा भैया आजा, बहुत बिजी रहता है सुरेश। आजकल चश्मा पहनता है, सुना। हेलो, हम आप प्रणाम, का बताएं अम्मा, आखिरी प्रणाम समझ लो हमारा। माता जी, हम आपसे बाद में बात कराते हैं। अरे टीसी साहब कुछ उपाय करो, है अपने खर्चे से ले जा रहा हूँ सबको, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा, कुछ कैसे भी रोको ना इसको। आपका जो भी खर्चा हुआ है ना, ऊपर से भगवान से ले लीजिएगा, आप हमारा दिमाग काहे खराब कर रहे हैं? अरे यार आप भी ना। सेठ जी प्रणाम, वो हमें आपसे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी थी सेठ जी। ऐसे मौके पे भी तू अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाह रहा है? चल ठीक है, मैं तुझे कुछ कर देता हूँ, 500 रुपया बढ़ा देता हूँ तेरे तनख्वाह से। जा। आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? बड़े अजीब आदमी आप हैं।
मतलब मरते हुए आदमी को खुश नहीं कर सकते आप? बोल देते कि हाँ 10,000 बढ़ा दिए। अच्छा, और मैं जो मरने वाला हूँ तो मरते वक्त इतनी बड़ी रकम बोल दूँ मैं तो खिलाऊंगा। बात कर रहा हूँ यार बेकार की। सेठ जी हमारी तरफ देखिए तो सही, हम अपनी तनख्वाह बढ़वाने नहीं आए। फिर? सेठ जी वो दरअसल हम आपसे एक बात करने आए थे। वो हम और LIC जी और हम दोनों। हेलो, हाँ गुप्ता जी बोलिए बोलिए बोलिए। अरे देखिए भैया, हाँ आगे वाले स्टेशन से फोन आया था। अरे तो क्या कही उन्होंने? अरे वो तो हम भूल ही गए। हाँ याद आया। हाँ याद आया। आगे वाले स्टेशन के आगे जो है पटरी समाप्त होती है और उसके आगे खाई है। अरे तो मरने से पहले ये बताना जरूरी था क्या? अरे भाई देखिएगा, आप लोगों के पास 20 मिनट हैं। आप लोग ऐसा करिए कि ट्रेन की छत के ऊपर जाइए, हैं? और जो पहला डब्बा के आगे जो इंजन लगा हुआ है ना, उस इंजन को अलग कर दीजिएगा। हाँ, तभी बचने की कोई उम्मीद है, वरना तो भगवान ही मालिक है। और हम कुछ करते हैं, हम सोचते हैं, फिर हम आपको फोन करके बताएंगे कि और क्या करना है। हाँ? पर चलते हुए ट्रेन के छत पर जाएगा कौन? क्या कह रहा था तू? कुछ भी नहीं सेठ जी। मैं कह रहा हूँ कि इंजन के पास कोई जाए और इस डब्बे को अलग कर दे तो ये ट्रेन रुक जाएगी, वरना बता रहा हूँ मैं, ये हमारी तीर्थ यात्रा ना आखिरी यात्रा हो जाएगी जिंदगी की। सेठ जी आपका आइडिया तो सही है, पर हम ट्रेन के इंजन तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि रास्ता तो सारा बंद है ना। एक मिनट, हम छत के रास्ते से पहुंच सकते हैं कि ट्रेन की छत पे चढ़ के? मुझे तो मेरे पापा घर के छत पर नहीं जाने देते, तो क्या ट्रेन के छत पर जाने देंगे? है ना पापा? हाँ बेटा, अभी तो तेरी शादी भी करवानी है इलायची बिटिया से। जीजा, ऐसे तो मैं जेल की छत से कई बार कूद के आया हूँ, लेकिन ट्रेन की छत पे कूदने कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस वो मेरी कमर में थोड़ी नस आ गई जिसकी वजह से मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है, वरना तो मैं 2 मिनट में काम कर देता। सुनो, मैं जाऊंगा। अगर सेठ जी इलायची को हाथ मेरे हाथ में दे दें तो। अबे हट! छत पे जाने से पहले मैं तुझे धक्का ना दे दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। वो मेरे ना वो पंडित जी ने कहा कि कोई भारी भरकम काम मत करना, क्योंकि वो कुंडली में कोई गलत दोष चल रहा है, तो मैं कहाँ जा पाऊंगा। तो सब यहीं पड़े रहो, सब खाई में गिरेंगे एक साथ, और उसके बाद मेरे साथ सब ऊपर जाएंगे। सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोगों को एक मौका मिला एक दूसरे की जान बचाने का, और इसमें भी बहानेबाजी चल रही है। ये लो बहाने बनाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। तू क्या चाह रही है ये बता? किसी को उछाल कर मैं छत पे फेंक दूं? नहीं पर नहीं पापा, देखिए एक सिंपल तरीका है मेरे पास। हम ना सबके नाम की चिट बनाते हैं, और जिसके नाम की चिट निकली वो ये काम करेगा। तो चल ठीक है, बना। ये सही रहेगा। हाँ, डालो पर्ची डाल लो। बना। इसमें डाल दे। पर्ची डाल लो भैया। देखो अब मैं एक पर्ची निकालने वाली हूँ मैं, और जिसका भी नाम आएगा वो पीछे नहीं हट सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? निकालो भैया, देखो भाई क्या होता है भाई। आया क्या दरोगा जी? अरे आया क्या अभी तक आया नहीं सुरेश, तुझे पता है आजकल बहुत बिजी हो रखा है, 3 दुकान खोल के बैठ गया। अरे पता होता किसी और। अरे चक्रे को बुला। ये क्या हुआ भाई? किसने फोन किया था? क्या खराब हुआ है? अरे फोन तो मैंने किया था, लेकिन सुरेश को फोन किया था। तू कहाँ से आ गया? जी सुरेश छुट्टी पर है। कोई बात नहीं, इसे बोल देते, ये ठीक है। ऐसा है जी, स्टार्ट ना हो रहा, बहुत कोशिश कर ली, कुछ करो इसका। देखो हाँ, ये कौन सा वाहन है? काफी बड़ा लगता है। ये क्या चीज है, कुछ समझ में ना आ रही है। तो आप क्या कार ठीक करने वाले हो क्या है? जी नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं। बस एक बार कार के पास गया था, तब वो कार वाला मुझे टक्कर मार के भाग गया।
तो मतलब आप फिर साइकिल रिपेयर करते हैं ना? जी नहीं, उसकी भी कोई खास जानकारी नहीं है मुझे। क्या? तो फिर क्या मतलब वो जो प्रेशर कुकर होता है आवाज करता है सब्जी बनाते हैं वो रिपेयर करते हो तुम? हाँ, वो कर सकता हूँ, पर अब तक किया नहीं। तो जिंदगी में ठीक क्या किया? हाँ। मैं तो टीवी, फ्रिज और पंखा बनाने वाला मैकेनिक हूँ। वैसे आज मेरा बंदा काम पे आया नहीं, तो मैंने सोचा किसी कस्टमर का कॉल आया तो किसी को नाराज करना अच्छी बात नहीं। वैसे इंसान कुछ नया सीखेगा तो ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, तू क्या बकवास कर दिया? तुझे खुद को सुनाई दे रही है तू जो बोल रही है तू? मतलब एक टीवी मैकेनिक होकर तू ट्रक कैसे रिपेयर कर सकता है यार? देखिए भाई साहब, इन दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है। क्या? क्या? इसका क्या नाम बताया? ट्रक है ये। ट्रक तुझे कितनी बार बोले? कैसा है ये? हाँ वही ट्रक। ट्रक क्या करता है? क्या करता है? चलता है। हाँ, चलता तो है। वैसे रेडियो और टीवी भी चलते हैं। अब मुझे बताइए, जब ट्रक चलता है तब क्या होता है? क्या? अरे हाथ जोड़े भाई साहब, आप बता दीजिए क्या होता है? उसमें से आवाज आती है। आवाज तो आती है, गूं करके आती है। वैसे ही रेडियो और टीवी जब चलते हैं, हाँ। तो उसमें भी आवाज आती है। एक बात बता, जब कुछ ना आता तो क्यों मर के आ गया यहाँ पे? हाँ। हम किसी और को फोन कर लेते। कर लो, कर लो। हैं? पर जाते जाते एक बात बताता हूँ। क्या? आज गाड़ियों के मैकेनिक की हड़ताल है। सिर्फ मैं बचा हूँ। मैं ट्राई कर सकता हूँ, वरना मैं तो जा रही हूँ। अरे तुम रुको। चलो जी, मैं क्या कह रही हूँ? क्या? इसको तो कुछ फिर भी आता है, हमें और आपको तो कुछ ना पता ट्रक के बारे में। कम से कम ये मैकेनिक तो है। हाँ, कुछ करने दो, कुछ नहीं, कर। वो ठीक है, लेकिन इतना सा तो बचा है खुद ही, मतलब क्या कुछ कर। चल तू कर ले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। वैसे क्या नाम बताया? अरे ट्रक है ये! कर रहा हूँ। ट्रक है ये! अबे इंजन पीछे ला और रखा आगे है इधर। अरे किसके नाम की निकली है? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। जल्दी से नाम बता। बताइए लाइसी जी, किसका नाम है? बताइए। चिट में मेरा नाम निकला है। मेरे दिमाग ही फूट गए। तेरे नाम की निकली है चिट? है? तू जाएगी ऊपर? मैं ना जाने दूंगा तुझे ना। मैं तुझे किसी हालत में ना जाने दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? बोला था ना कि जिसका भी नाम निकलेगा वो पीछे नहीं हट सकता, तो मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ पापा। तो ठीक है, हीरो मैं तेरे साथ जाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक हमने कोई काम अकेले नहीं किया, ये भी मैं तुझे अकेले नहीं करने दे सकती। नहीं सुनो, तू कैसी बातें कर रही है यार? तू ऊपर चल के भी ना सेल्फियां ले रही होगी, फिर मैं तुझे संभालूंगी, सिचुएशन को संभालूंगी। तू यहाँ रह, सबका ख्याल रख, और इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है ना। बेस्ट फ्रेंड्स सेल्फी ले लो। देखिए लाइसी जी, आप कहीं अकेले नहीं जाएंगी। हम जा रहे हैं और आप हमारे साथ चलेंगी बस। अरे कर क्या रही है ये? खोल खोल के फेंक रही है। छोटे, क्या तू भी वही सोच रही है जो पिंकी जी सोच रहे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, इस टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मैकेनिक को जूते से मारूं कि डंडे से मारूं। तो फिर तो छोटे, तू और पिंकी जी तो ना एक ही लाइन में सोच रही है। मारे इसको।
अरे ओ क्या कर दिया ये ट्रक का? पूरा आस्ते पंजर खोल के धर दिया, उड़ के जाएगा क्या ट्रक? जी मैं तो हमारा रेडियो भी ऐसे ही बनाता हूँ। पहले पूरा खोल देता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या नहीं बज रही है। ऐसा है कि पिंकी जी को ना ये ट्रक बजाना नहीं है, चलाना है, चलाना हूँ करके, समझ में आया? देखिए चलाने की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर एक बात बता देता हूँ, अब इसके मशीन से एक भी सुर गलत लग गया तो मेरा नाम बदल देना। लो बताओ दरोगा जी, ये ट्रक की मशीन के सुर लगा रिया है। अरे ट्रक का हारमोनियम नहीं बनवाना, क्या कर रहा है तू? बेचारे मेरे फूल से बच्चे इलायची। करूँ मैं बहुत नाराज हूँ आज भगवान से। अरे इस पर्ची में जो है वो इलायची की नाम की जगह मेरा नाम क्यों ना आया? बताओ अभी उम्र ही क्या है इस बच्ची की? 12वीं तक पास ना करी है बेचारी ने। मन कर रहा है इस पर्ची में आग लगा दूं मैं। सच बता रहा हूं, अगर मैं अभी आग लगा दूं। एक मिनट रुक है? क्या हुआ इलायची के पापा? अरे इसमें तो मेरा नाम है। मेरे तो वहां भी फूट गए। बताओ, अपने पापा की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। सुन, मैं जा रहा हूँ, उसे बचाने जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं इलायची पापा, मैं भी चलूंगी। अरे तू चुप रह, जिस डब्बे में पैर रखेगी वो डब्बा फंस जाएगा। तू यहीं बैठ के भगवान को याद कर। इलायची के पापा जाते जाते भी उल्टा ही बोल के जाओ। अच्छा चल ठीक है, गले लग जा, अब पता नहीं जाके बात मुलाकात। चल मैं जा जाऊंगा। अच्छा हाँ सुन, अगर मैं ना आऊं और तू बच जाए ना तो मेरे पीछे मेरे गले से फूटी कौड़ी मत दे दियो चटंगी को, वरना घर की खिड़की पे आके ना भूत बन के डराऊंगा मैं तुझे। बस मेरे तो वहां के फूट गए। जीजा जी, ये इसे कॉर्नर करना है, ये नीचे। जीजा जी संभाल के, मेरे हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। पूरी जिंदगी में कहती रही कि मेरे तो भाग्य फूट गए, पर तुमने कभी मेरे भाग फूटने ना दिया। इतना अच्छा घर बार, इलायची के पापा, इतनी प्यारी बेटी दी मुझे। सबकी रक्षा करो भगवान। मैं 1.25 नहीं, पूरे 1001 बूंदी के प्रसाद चढ़ाऊंगी। हे भगवान, इस बार जान बचा ले। कसम खा के बोल रहे हो, अगर चोरी चकारी बंद कर दूंगा, मेहनत की रोजी रोटी खाऊंगा, जीजा को भी कभी तक नहीं करूंगा, कसम खा के कह रहा हो। अच्छा भगवान, थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो। अगर मैं चोरी करूंगा तो गरीबों में दान पुण्य भी करूंगा। जीजा जी ये यहाँ पे, इसे खोलना है। ओके चलिए। हे भगवान, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हीरो मेरा रिश्ता तो लहंगा चोली, टूथब्रश और टूथपेस्ट, सलवार कमीज़ वाला है। भगवान जी, मैं आगे से सेल्फी थोड़ी कम ले लूँगी, पर प्लीज़ आप मेरी हीरो को सही सलामत भेज दो। थैंक यू गॉड, थैंक यू।
हे भगवान, बिना शादी का सुख दिखाए ऐसे कैसे बुला सकते हो हमें? अभी तो हमें सुनीता जी से शादी करके उनके बच्चों का बाप भी बनना है। हाँ भगवान, एक ही दोस्त है मेरा, बस दोस्त को सही सलामत नीचे ले आओ, कुछ हो ना उसे, जान अटकी मेरी उसमें। जीजा जी, अरे बहुत होशियार बन रही थी ना, पड़ गई ना मेरी दरगाह। हे भगवान, तूने मुझसे तुन्नू की माँ को छीन लिया। मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, अब दोबारा उसके लिए माँ लाने का मौका मिला तो वो भी छीन लेगा। कितना निर्दयी है तू। हे भगवान, इस आदमी को मरते वक्त भी चैन ना है। जय गंगा मैया। हनुमान का नूर का देख पे पूजा कर रहा हूं, निकलना बाज नहीं खोल जल्दी, खोल मुझे पकड़, पकड़। अरे वाह, अरे ट्रेन स्लो हो रही है यार। अरे हाँ, ट्रेन रुक सी रही है। रुक गई, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। भगवान, ट्रेन तो रुक गई। सब कुछ खोल दिया इसने। ये लो, इंसान बन के अंदर घुसा था, हाथी बन के बाहर निकला है। ये 3 व्हीलर का एक और पीस निकाल दिया। ये लो, 3 व्हीलर बोल रहे आप तो। ये अरे आँख के अंधे, वो 3 व्हीलर नहीं है, वो ट्रक है, ट्रक ट्रक है, ये ट्रक है साले, ये ट्रक है। अब की बार बोला ना, खोद के गाड़ दूंगा यहीं। आजा आजा इधर, छोटे होगा होगा होगा, ट्रक ठीक होगा। ये निकाल तो दिया, पर ये है क्या? अच्छा, काम करता हूँ। बैठ, क्या कर रही है तू? पिंकी जी को मार रही है। साहब जी, छोटे तू देख रही है, मतलब पिंकी जी मंगी से कितना प्यार करते थे, आज समझ में आया। मतलब अभी है नहीं थे कहीं भी वो आसपास, पर पिंकी जी का कान बज रही है, ऐसा लग रहा है पिंकी जी को आवाज मार रही है वो। अबे पिंकी कौन है? अरे साहब जी, मंगी बच गया। हम लोग आ गए। छोटे वो देखो, छोटे सब आ गए ना? सीढ़ी, दिल खुश हो गया मेरा। मतलब तुम्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख रहा हूँ मैं। अरे आप लोगों को पता है
पिंकी जी मतलब आ ही रहे थे आप लोगों को बजाने के लिए ट्रक लेके। अबे चल। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि अच्छा हुआ ना हम खुद यहाँ चल के आ गए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साहब जी। इलायची संजू, इलायची संजू। अबे चुप रहे यार, यहाँ सब बच के आए हैं और तू लगा हुआ है मैंने इलायची इलायची। सेठ जी, पहले ये बताओ ये सब हुआ कैसे? मतलब मुझे विश्वास ना हो रहा, मतलब बड़ी खुशी हो रही है मुझे। देख छोटे क्या हुआ, ये इलायची ने ना ये समझ ले पूरे मोहल्ले वालों की जान बचा ली, और ये सब जो है इस झमझम की वजह से हुआ है। सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ वही। सेठ जी इसका पूरा श्रेय आपको इलायची जी को देना होगा। अच्छा। उन्होंने काफी बहादुरी से सब कुछ संभाला और अपनी जान पर खेलकर पहाड़ जैसा रास्ता पार किया। बिल्कुल सही बात है भैया, आखिरकार भांजे किसकी है? आपकी। उसका मामा जेल की दीवार घोड़े की तरह टाप जाता है, उसकी भांजी भी ट्रेन की छत पे टपाक से टपक के वो कूद गई। अबे बेटी किसकी है? मेरी। एक मिनट सेठ जी, जब आपको पता है किसकी बेटी है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देखिए, अपनों की जान बचाना कोई महान काम नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है अगर जीजा जी मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं कभी भी अकेले नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच जीजा जी। धन्यवाद इलायची। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब एक मिनट, ऐसा है इलायची और पंचम, पिंकी जी ने सोच लिया इतनी बड़ी बहादुरी दिखाने के लिए तुम लोगों को इनाम मिलना चाहिए पिंकी जी से। भाई आप सभी को पिंकी जी सूचित करते हैं कि पिंकी जी अपने हाथों से एक एक स्वेटर बुनेंगे इलायची और पंचम के लिए। मेरे तो भाग ही खुल गए। मैं देखो कुछ भी है, हम लोग कुंभ तो ना पाए, लेकिन इस यात्रा में बहुत बड़ा पुण्य कमाया है हम सबने। हाँ, ऑब्वियसली कमा लिया पापा। हाँ। क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे मुझे तो लगा जैसे ट्रेन का धक्का लग गया हो। अबे क्या कर